अन्याय के रावण का नाश हो, संविधान का पालन करो, संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, अन्याय के रावण का नाश हो, मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, मुकेश जैन धारा सेना अध्यक्ष को रिहा करो, न्यायाधीशों संविधान का पालन करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो, श्री मुकेश जैन को जेल से रिहा करो, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, अन्याय के रावण का नाश हो, श्री मुकेश जैन को रिहा करो, मुकेश जैन को जेल से रिहा करो। संविधान का पालन करो, श्री मुकेश जैन को रिहा करो, धारा सेना अध्यक्ष मुकेश जैन को रिहा करो, संविधान का पालन करो, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, अंग्रेज के दलालों होश में आओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, जगन्नाथ महाप्रभु के भक्तों से मत टकराओ, मुकेश जैन अध्यक्ष धारा सेना को रिहा करो, मुकेश जैन अध्यक्ष धारा सेना को रिहा करो, जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकलवाने वाले मुकेश जैन को रिहा करो, न्यायाधीशों अपनी शपथ का पालन करो। और जिस टाइम दिल्ली पूर्ण कोरोना काल में थी उस टाइम पर वो इमीडिएटली मुकेश जैन को लेकर के, और 3 बजे पता चलता है वो कटक भी पहुंच गए हैं मुकेश जैन को लेकर के। ना उन्होंने ये पूछा, ना उन्होंने ये जाना कि ये FIR जो लोग दर्ज करा रहे हैं ये सच है झूठ है। 6 तारीख में FIR दर्ज होती है शाम को, और विदिन 36 आवर्स वो मुकेश जैन को अरेस्ट करके ले जाते हैं। तो ये साफ साफ पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का नतीजा है कि उनको दिल्ली से दूर रखा जा रहा है। 1500 किलोमीटर दूर उनको घर से दूर रख दिया गया है, और ऐसी जगह पर जहाँ पर ना कोई खाने के लिए उनके लिए व्यवस्था है ना कुछ है। मुकेश जैन धर्म आप कभी मिलने गए उनसे? मैं उनसे 7-8 बार मिलने जा चुका हूँ, और मैंने वहाँ पर केस की पैरवी भी करी है। और जो मैंने पैरवी करी उससे मुझे यही महसूस हुआ कि ना तो वहाँ पर हमको किसी भी तरह की कानूनी मदद दी जा रही है, केवल हम लोगों को मुकेश जैन को जेल में रखने के लिए केवल समय निकाला जा रहा है। क्योंकि अदालत भी जानती है कि इन मुकदमों में मुकेश जैन को सजा नहीं हो सकती। जब इन केस का ट्रायल शुरू होगा, जब इन केस के बारे में सब तहकीकात चालू होगी, तो मुकेश जैन को इस केस में सजा नहीं हो सकती। इसीलिए वो लोग ट्रायल शुरू होने से पहले उनको रख रहे हैं जेल में, कि जितना भी समय हो सके हम लोग उनको जेल में रख सकें। एक सवाल में को खत्म करने के लिए काम किया। जो ईसाई मिशनरियां हिंदुस्तान में गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण करवाती हैं, धर्म परिवर्तन कराती हैं, उनके विरुद्ध मुकेश जैन ही आज से 21 साल पहले लड़ाई लड़ने वाले थे, और उन्होंने लड़ाई लड़ी, और उनके साथ के लोग ऊपर तक पहुंचे हुए, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर रहे। ये सामाजिक संगठन क्या में सनातन संस्कृति की प्रेमी के वश में और सनातन संस्कृति की रक्षा करते करते वो जेल में गए हैं, तो क्या सनातन संस्कृति और जितने हिंदूवादी संगठन हैं जो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि इसकी अगुवाई करे, या मुकेश जैन भी अपनी माता की तरह जेल में ही उनका जो है देहाद्वास हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, आज यहाँ जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन, विशाल कार्यक्रम ये सब किया है, बहुत से हिंदू संगठनों किया है।
क्षत्रिय समाज न्याय से शिवनंदन सिंह जी आए और भी हिंदू संगठन है, सब कर रहे हैं। मुकेश जैन को 9 महीने से जेल में रखना, उनके भगवा वस्त्र जो भगवा पटका वो पहनते हैं, वो इसका उनके कारण उनको सजा मिल रही है हिंदुत्व की बात करने की, उनको सजा मिल रही है भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा करवाने की, उन्हें सजा मिल रही है कोणार्क में पैरेलल सूर्य मंदिर के लिए जगह खरीदने, सूर्य मंदिर के लिए मूर्तियां लाने और सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए मुहिम चलाने की, उन्हें सजा मिल रही है जो उन्होंने ईसाई मिशनरियों द्वारा गलत तरीके से गैर कानूनी से गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके विरोध में जो उन्होंने बात कही उसकी उन्हें सजा मिल रही है। उन्हें इस देश में हिंदू होने की सजा मिल रही है मुकेश जैन को, और मुकेश जैन का कोई अपराध नहीं है। आपने इस केस को बहुत अच्छे डीपली तरीके से पढ़ा है, कई बार न्यायमूर्ति के सामने भी गए हैं। आगामी योजनाएं क्या है, किस प्रकार से और कब तक वो बाहर आएंगे? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेंडिंग है, उड़ीसा हाईकोर्ट के कटक में भी पेंडिंग है, और निचली अदालतों में कटक, भद्रक, बालेश्वर सब जगह याचिकाएं पेंडिंग है। लीगल प्रोसेस चल रहा है, कानूनी प्रक्रिया। मुकेश जैन भी कानून में विश्वास रखते हैं, उनके परिवार के लोग, उनका अर्जुन जैन है बेटा है, वो लगातार कानूनी प्रोसीडिंग कर रहे, कानून के तहत रख रहे हैं। इससे बड़ी दुखद क्या बात होगी, मुकेश जैन की मां का देहावसान हो गया और बेटा अपनी मां का अंतिम संस्कार मुखाग्नि भी नहीं कर पाया। उनके कितने मित्रों की मौत हुई, हम नहीं कहते इस काल में, कितने उनके मित्र गए, उनके रिश्तेदार गए, उनके मिलने जुलने वाले गए। आपको पता है स्वामी जी की मौत हुई, उनके बहुत अच्छे अभिन्न मित्र थे, साथी थे, उनकी मौत हुई, उनके अंतिम संस्कार में भाग नहीं ले पाए। तो ये उनके प्रति वेदना है जो उनके जीवन में, उनके हृदय पटल पर सदैव अंकित रहेगी कि उनके साथ किस तरह से गैर कानूनी ढंग से जेल में रखा गया, किस तरह से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, किस तरह से उनके साथ कानून ने जो मदद करनी चाहिए थी, जो उनके लीगल राइट्स थे, उनका अनुपालन नहीं किया गया। उनकी एक तरह हम ये मानते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिनके खिलाफ में श्री मुकेश जैन हमेशा सरकार को आगाह करते रहे और देश को बचाते रहे। वो टुकड़े टुकड़े गैंग ही जो है उनका फेसबुक जो है वो हैक कर लिया है और गलत तरीके से उनको फंसाया गया है, और ये सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं, न्यायालय की आंख में धूल झोंक रही है। टुकड़े टुकड़े जो गैंग जिसके खिलाफ जैन साहब हमेशा लड़ते रहे हैं, एक बार तो उन्होंने भीमा कोरेगांव के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की हत्या की साजिश में लोग पाए गए, उनके विरुद्ध जैन साहब ने ही मुकदमा दायर किया था। कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे गैंग ही है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे मुकेश जैन जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, तो कौन फंसा सकता है, क्या लगता है? मैंने आपको बताया कि हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने टुकड़े टुकड़े गैंग का जो उसमें संसद में जो जैन साहब की फेसबुक को हैक करके और उन्होंने झूठे मुकदमे बनवाकर और मुकेश जैन साहब को जेल में रखा। कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, और क्या कहना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, उनको कब जमानत मिल जानी चाहिए? जमानत तो उनको तत्काल मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी जमानत कटक हाई कोर्ट उड़ीसा में जमानत जो है उनकी लंबित है, और उस पर सुनवाई जो है वो कर नहीं रहे हैं, ना वो हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं। यदि वो रद्द करते हैं उड़ीसा कटक हाई कोर्ट, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में शरण में जाएंगे, लेकिन वो मामले को पेंडिंग में रखा हुआ है, जो कि बहुत ही अन्याय है, और पिछले 9 महीने से जैन साहब जेल में है। जी, बहुत अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय पिताजी के कहने के जेल के बारे में। देखिए, मेरे पिताजी अगर आज जेल में है तो वो किसी बुरे काम की वजह से नहीं, एक बहुत ही अच्छे धार्मिक काम की वजह से जेल में है, और हमें उन पर गर्व है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पर, जिसके लिए कि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि रथ यात्रा निकलनी चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही मांग रखी थी कि जगन्नाथ रथ यात्रा धर्म और आस्था का विषय है, हिंदुओं की आस्था का विषय है, और चाहे आप कोरोना प्रोटोकॉल जारी करके आप रथ यात्रा निकल, लेकिन आप रथ यात्रा को रोक नहीं सकते। ये सदियों से 12वीं सदी से संगठन उनके बाहर निकलने के लिए, उनकी गिरफ्तारी मतलब जमानत के लिए देखिए, सभी हिंदू संगठन चाहते हैं कि क्योंकि मुकेश जैन एक हिंदू धर्म के कारण उनको जेल में डाला हुआ है उड़ीसा की सरकार ने, और सभी हिंदू संगठन इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं, और वो सभी लोग चाहते हैं कि मुकेश जैन को जल्द से जल्द रिहा करें। और हम मुकेश जैन की रिहाई किसी अलग तरीके से नहीं, हम संविधान के अनुसार मांग रहे हैं। संविधान में अगर आप सीआरपीसी धाराएं 177 से लेकर 186 तक पढ़ेंगे, उसमें इसी तरह के मुकदमों को कैसे कोर्ट में पेश करना है और किस तरह से रिहाई देनी है, वो सब कुछ लिखा गया है। या तो वो सब कुछ गलत लिखा हुआ है, या फिर दिल्ली में अगर आप संविधान का पालन कर रहे हैं तो उड़ीसा में आप संविधान का पालन क्यों नहीं कर रहे? क्या उड़ीसा में आपने अलग तरह का संविधान बनाया हुआ है कोई? जब आप दिल्ली में जमानत दे रहे हैं, एक मुकदमा, एक सजा और एक ही केस, ये संविधान का मूल अधिकार 20(2) साफ साफ लिखा हुआ, आप किसी भी किताब में पढ़ सकते हैं।
कि उसमें साफ साफ लिखा है अगर एक अपराध हुआ है तो उसमें एक ही मुकदमा और एक ही बार आपको सजा दी जा सकती है। ये नहीं कि आपको 4 बार सजा दी जाएगी या 4 मुकदमे आपके खिलाफ दर्ज किए। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं इसके लिए? आज इसके लिए हम मुख्य न्यायाधीश साहब को ज्ञापन दे रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और उड़ीसा के राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी को उड़ीसा भवन में आज ज्ञापन दिया। गत कई महीनों से लगातार आप इसके लिए प्रयासरत हैं, क्या निकल कर आया रिजल्ट? अब तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, देश के विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। निष्कर्ष शायद उड़ीसा में एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत मुकेश जैन को फंसाया गया है। उनको दिनांक 8 जुलाई 2020